ओम शांति। आज 28 जुलाई 1971 की अव्यक्त बाप दादा की महावाक्य सुनते हैं। मुरली का सार है आकार में निराकार को देखने का अभ्यास। बाप दादा ने कहा, जैसे बाप आकार में निराकार आत्माओं को ही देखते हैं, वैसे ही बाप समान बने हो। बाबा ने कहा, सदैव जो श्रेष्ठ बीज होता है उसी तरफ दृष्टि और वृत्ति जाती है। बाबा ने कहा, बीज रूप स्थिति का अभ्यास अंत तक करेंगे वह स्वरूप ही बनेंगे। अंत के कितना समय पहले ये अभ्यास समाप्त होगा और स्वरूप बन जाएंगे। फिर बाबा ने कहा, अभी आकार को देखते हुए निराकार को देखते हो, बातचीत किससे करते हो? निराकार से आकार में निराकार देखने आए। इसमें अंत तक भी अगर अभ्यासी रहेंगे तो देही अभिमानी का व अपने असली स्वरूप का जो आनंद व सुख है वह संगम युग पर नहीं करेंगे। बाबा ने कहा, जैसे जैसे शरीर की भी वानप्रस्थ अवस्था होती है तो धीरे धीरे बचपन के संस्कार मिटते जाते हैं ना, तो यह उतरना चढ़ना बचपन का खेल कब तक होंगे? साक्षात्कार मूर्त तब बनेंगे जब आकार में होंगे निराकार अवस्था में होंगे। अगर ऐसे समझेंगे कि अंत तक अभ्यासी रहना है तो इस पहले पाठ को परिपक्व करने में ढीलापन आ जाएगा। फिर सहज याद की स्थिति की सफलता देखेंगे नहीं। फिर बाबा ने कहा, इस आत्म अभिमानी की स्थिति में ही सर्व आत्माओं को साक्षात्कार कराने के निमित्त बनेंगे। यह अटेंशन रखना है, अपने को आत्मा समझना। बाबा ने कहा, अपने में लाइट होने से वह कर्म यथार्थ होगा। ऐसे लाइट रूप अथवा ट्रांसपेरेंट रूप बनो। यह ट्रांसपेरेंट पांडव भवन को चैतन्य प्रदर्शनी बनाएगी और सभी को साक्षात्कार कराने की आकर्षण हो। फिर बाबा ने कहा, पुराने संस्कार संकल्प समेट कर खत्म करना है, जो फिर इमर्ज ना हो। जो चाहे सो कर सकते हो, लेकिन चाहना में विल पावर हो। जितनी वृत्ति पावरफुल होगी उतना वायुमंडल पावरफुल होगा। फिर बाबा ने कहा, बाप एक रस है तो बाप के समान बनना है। कुछ भी हो जाए तो भी उसको खेल समझकर समाप्त करना। बाबा ने कहा, अभी का तिलक जन्म जन्मांतर का तिलकधारी व ताजधारी बनाता है, तो सदैव एक रस रहना है, फॉलो फादर करना है। फिर बाबा ने कहा, जो स्वयं हर्षित हैं वह कैसे भी मन वाले को हर्षित करेगा। हर्षित रहना यह तो ज्ञान का गुण है, इसमें रूहानियत ऐड करना है। बाबा ने कहा, अगर मनसा वाचा कर्मना तीनों अलौकिक होंगे तो फिर अपने को इस लोक के निवासी नहीं समझेंगे। अर्थात बुद्धि का लगाव इस दुनिया में नहीं है। बुद्धि रूपी पांव इस देह रूपी धरती से ऊंचा है। यह खुशी की निशानी है। जितना जितना देह के भान की तरफ ये बुद्धि ऊपर होगी उतना वह अपने को फरिश्ता महसूस करेगा। अच्छा, ओम शांति।